हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद सब अच्छे हैं। सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारा ये दूसरा पेपर है, ठीक है। ये हमारा बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। तो शस्त्र विज्ञान सब्जेक्ट है, इसका इम्पोर्टेंट पेपर सेट है। समझो कि ये पूरा जो है पेपर की तरह ही है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही समझ लो वही क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो आपको ये पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इस पेपर का कोड है 16106। तो सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन बटे होते हैं। ये एमजेपी आरू जो यूनिवर्सिटी हमारी है रुहेलखंड, इसी का पेपर है। 50 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें 3 लॉन्ग होते हैं, 30 नंबर के, 10 नंबर के होते हैं। 5 जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, 3-3 नंबर के। और 5 जो होते हैं वेरी शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सस्य विज्ञान की आधुनिक परिभाषा लिखिए एवं सस्य विज्ञान के महत्व का विस्तार से वर्णन करो। देखो, जो पहला जो क्वेश्चन है सस्य विज्ञान वाला, ये तो पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। इसका महत्व भी जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिए और रट लीजिएगा। इंग्लिश में बता देते हैं। राइट मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ एग्रोनॉमी, डिस्कस द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी इन डिटेल्स। ये मैंने इससे पहले वीडियो में अपने क्लास में भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ एग्रोनॉमी के बारे में। आप अच्छे तरीके से उसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों के पोषक तत्वों की अनिवार्यता के मापदंड से आप क्या समझते हैं? आवश्यक माला के आधार पर पौधों के अनिवार्य पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए। ये वो क्वेश्चन है, यानी कि पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं, उन सभी के बारे में जो है आपको बताना है, ठीक है। ये भी मैंने अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन वाई क्राइटेरिया ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एसिस्टेंटली क्लासीफाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिक ऑफ अमाउंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हो गया है, तो ये भी जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में आपको जरूर आएगा। समझ लो पूरे पेपर की तरह ही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंचाई को परिभाषित करो। फसलों की सिंचाई की विधियों का एक चार्ट बनाए, यानी कि चार्ट बना के पूरी विधियां दर्शानी है। सिंचाई की परिभाषा लिखनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, आएगा जरूर। व्हाट इज इरिगेशन शेड्यूलिंग, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर क्रॉप्स, ठीक है। तो इंग्लिश में हो गया है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगले बाद चौथा क्वेश्चन है, खरपतवारों को परिभाषित करो तथा खरपतवार प्रबंधन की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। खरपतवार की परिभाषा लिखनी है और खरपतवार में जो प्रबंधन की जो विधियां हैं उनको भी आपको दर्शाना है, उनको भी लिखना है, कैसे प्रबंधन करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके आ सकता है, आ भी जाएगा, ठीक है। डिफाइन बीड एंड डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ बीड्स मैनेजमेंट इन ब्रीफ, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गया है भाई, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इसको देख सकते हैं। इसके बाद है फसल चक्र को परिभाषित करो तथा इसके सिद्धांतों का वर्णन करो। देखो, जो फसल चक्र क्रॉप रोटेशन वाला है ना, ये तो जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। डिफाइन क्रॉप रोटेशन एंड डिस्कस इट इज प्रिंसिपल्स, इसके क्या सिद्धांत है इसके बारे में आपको बताना है। तो 3 लॉन्ग आपको करने होंगे, मैंने आपको जिसमें 5 बता दिए हैं, तो इन 5 को अगर लर्न कर लेते तो 3 जरूर फंस जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे अगले जो हमारा सेक्शन आता है वो हमारा सेक्शन है सी, ठीक है। कौन सा सेक्शन है? वो अगला हमारा सेक्शन है, उसका नाम है बी सेक्शन है, ठीक है। तो बी सेक्शन को अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं। तो जो बी सेक्शन है ये हमारा जो होता है 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भू परिष्करण की आधुनिक अवधारणा क्या है, महत्व लिखिए। तो भू परिष्करण के बारे में जरूर पूछा जाएगा, इसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। ये भू परिष्करण जो है इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा, आपके एग्रोनॉमी में पूछा जाएगा। व्हाट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, राइट इट इज इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये भू परिष्करण वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है, बीज को परिभाषित करो एवं अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज की विशेषताएं लिखिए। आपको बीज को परिभाषा लिखनी है और बीज के जो गुणवत्ता युक्त बीज है ना, उसकी विशेषताओं के बारे में अच्छे बीज के बताना है। डिफाइन सीड एंड राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स क्वालिटी सीड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है, खाद व उर्वरक में अंतर लिखो। खाद व उर्वरक में अंतर आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर, डिफरेंट बिटवीन लिखना है, ठीक है। मिनरल एंड फर्टिलाइजर में लिखना है, अंतर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है, गेहूं के पौधे के आदर्श रूप की विशेषताएं लिखिए। राइट द करेक्टर्स ऑफ बीट प्लांट
आइडियो टाइप्स, ठीक है, इसके बारे में भी भाई पूछ लिया जाएगा, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को आप सबको सॉल्व अगर कर लेते हो तो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो इनको आप अपना नोट्स पे सॉल्व करते रहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फसलों का उनकी विशेष उपयोगिताओं के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन जो हमारा क्रॉप्स है उसमें से है, क्लासीफाई क्रॉप्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर स्पेसिकल यूटिलाइजेशन, ठीक है, विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ये भी याद कर लेना। तो 2 सेक्शन हमारे पूर्ण हो गए हैं। अब हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन सी। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। भू परिष्करण क्या है, शून्य भू परिष्करण क्या है, ठीक है, व्हाट इज ए जीरो टिलेज, इसके बारे में लिखना है। केज क्रॉप को परिभाषित करो तथा इसके उद्देश्य लिखिए। उदाहरण बताइए केज क्रॉप कौन कौन सी होती हैं। डिफाइन केज क्रॉप्स एंड राइट सम एग्जांपल्स। जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर यूज इफिशिएंसी, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद है वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर आपको लिखना है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होगा। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी पूछा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एलियोपैथी की परिभाषा लिखो। एलियोपैथी मतलब डिफाइन एलियोपैथी। तो ये वो क्वेश्चन है आपको जो पेपर में बन सकते हैं, आप जरूर इसको भाई लर्न कर लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अभी हमारा एग्रोनॉमी का पहला सेट है। मैं आपको जितने भी पेपर हैं बीएससी एजी के सबके बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंस जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं सबके डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि और भी हम जो वीडियो डालूंगा ना अगले पेपर के वो भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे और आपको फ़ायदा होता रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।